डिप्टी सीएम ने एक बात बोली है कि सदन जरूरी नहीं था, परिवार जरूरी था चुनाव को लेकर। देखिए, ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गए आप, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का क्या? आप तेरवा पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने एक बात बोली है कि सदन जरूरी नहीं था, परिवार जरूरी था चुनाव को लेकर। देखिए, ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गए आप, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का क्या? आप तेरवा पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने एक बात बोली है कि सदन जरूरी नहीं था, परिवार जरूरी था चुनाव को लेकर। देखिए, ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गए आप,